पहले तो इशिता को फांसी लगने का गम उठाना पड़ा, और अब हमें यह भी पता नहीं कि हमारी बच्ची है कहाँ। ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोगों की लापरवाही की वजह से आज इशिता गायब है। कहाँ है इशिता? और आप यहाँ पर क्या करें? आपको तो पता होना चाहिए इशिता कहाँ पर है। बताइए एसीपी साहब, चुप क्यों खड़े आप यहाँ पे? कमाल सिस्टम है आपका। आप किसी को फांसी की सजा सुनाते हो और बाद में पता चलता है कि फांसी का फंदा तो लूज है। अरे कैदी भाग गया। बहुत अच्छा तरीका है आपका लोगों के इमोशंस के साथ और इनकी जिंदगी के साथ खेलने का। बहुत घटिया तरीका। अगर ऐसे ही चलता रहा ना एसीपी साहब, तो एक दिन ऐसा होगा कि लोग डरेंगे ही नहीं कि फांसी क्या होती है और फांसी का तख्ता क्या होता है, फांसी की सजा क्या होती है। ये बंधु ने मुझे देखा तो नहीं? नहीं, अगर देखा होता तो मुझसे बात करती, लेकिन कभी उसे याद आ गया, सबके सामने पूछ लिया तो जो होगा देखा जाए। देखिए, हमारी टीम चारों ओर फैली हुई है। हम इशिता भल्ला को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं इस लूप होल का खुद इन्वेस्टिगेशन करूंगा। देखिए, अभी जरूरत इस बात की नहीं है कि आप सिस्टम की कमियों को निकालें, गलतियों को ढूंढें, बल्कि जरूरत इस बात की है कि हम इशिता भल्ला को कहां ढूंढें और कैसे ढूंढें। मैं जानता हूं इशिता का। तुम क्या कह रहे हो? इशिता पहाड़ी से कूद गई। रमन, मुझसे तो क्या कह रहा है? बोलकर दो। पापा जी प्लीज, इशिता को फांसी होने वाली थी, ये सुन के मैं टूट चुका था। मैं उसे फांसी होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैं जेल नहीं आया। जेल के आसपास ही था जब ऑफिसर का फोन आया कि इशिता भाग गई वहां से। मुझे समझ नहीं, मैं क्या करूं। तो जेल का रास्ता जो जंगल से होते हुए जाता, मैं वहीं था और इशिता को मैं देखा सड़क पे भाग रही थी, रो रही थी वो। मैंने बहुत आवाज लगाई, वो रुकी नहीं। देखते देखते इशिता एक पहाड़ी पे चढ़ गई। मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा अगर वो फांसी से बच गई है, मां के मुंह से निकल आई है, तो पहाड़ पे क्यों चढ़ रही है? इससे पहले कि मैं उससे खुद पूछता हूं, वो कूद गई वहां से। इशिता को बचा नहीं पाया ना फांसी से ना कूदने से। आपको क्यों दोस्त दे रहा है? ना मुझसे इशिता को नहीं बचा पाया पापा। दोस्त से उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं टाल सकता। संभाल अपने आप को। उस लोकेशन पर जाओ और तुरंत चेक करो। पहाड़ी के चारों ओर चेक करो, पूरा एरिया छान मारो। जाओ। यस सर। अच्छा है, अगर बंधु ने बताया भी कि उसने मुझे उस पहाड़ी पे देखा था, तभी पुलिस मुझ पे शक नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैंने तो यहाँ आकर खुद ही बता दी कि मैं वहां था। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। अब कैसे बचा पाएगी इशिता अपने आप को? सारे क्या खबर सुनाई है तुमने सुबह सुबह? आज मैं कह सकता हूँ कि हुई है गुड मॉर्निंग। क्या बोलता सूरज? पूरा यकीन है तुम्हें कि इशिता जेल से भाग गई? अरे हाँ यार, वो जेल से ही भाग गई। मतलब कितनी भोली भाली लगती थी ना, अब देखो। वैसे इशिता ने तो खेलने का मौका ही नहीं दिया, भाग ही गई। कितनी घटिया औरत हो तुम।
मेरे घर में मातम मचा हुआ और तुम यहाँ पे इनके साथ मजे कर रही हो? अरे रिलैक्स रोमी, गुस्सा मत, हम तो तेरी मदद करने आए। अब क्या करें अगर तुम्हारी भाभी भाग गई है तो। वैसे एक बात बताओ, उसका देश छोड़कर जाने का इरादा तो नहीं? अगर है तो उसके लिए फर्जी पासपोर्ट लगेंगे, नकली डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे वो डॉन्स एंड क्रिमिनल्स भागते हैं वैसे सूरज, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इशिता जी भगौड़ी बन जाएंगी। डॉक्टर इशिता भल्ला देश छोड़कर भाग गई। मिस्टर रमन कुमार सीईओ भल्ला की पत्नी भगौड़ी। ब्रेकिंग न्यूज़। भाभी के बारे में तुम्हारा रोमी छोड़ो उसे। के बारे में तुम्हारा कुछ बोला था, जान लूंगा मैं। अरे जा, बड़ा आया भाभी का तेवर। सूरज, वो है अंदर? हाँ सर, अब बैठिए, मैं बुला के लाता हूँ। थैंक यू। फाइनली मर गई वो। मुझे तो लगा उसे फांसी हो गई, लेकिन बच गई वहां से। और मैं अपना प्लान किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं दे सकता था। उसका अंजाम जो होना था वो तो हो गया। अब फांसी पे लटक के मरे या मेरे हाथों, फर्क क्या पड़ता है? और हम हमारी कहानी तभी शुरू हुई है महिला। फाइनली हम दोनों एक साथ हैं और हमारे बीच का कांटा हमेशा के लिए हट गया। इसी तब हमारे बीच तो आएगी नहीं, तो इस रिश्ते को और गहरा बनाने का वक्त हो गया। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। बता तो मैं नहीं सकता। आज से पहले किसी लड़की की तरफ इतना अट्रैक्ट नहीं हुआ। तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग छुपाना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। जब इशिता को बेल नहीं मिली ना और सजा हो गई, अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ था। पता है रमन, इशिता को फांसी की सजा होना और इतनी कोशिशों के बाद भी उस सजा का ना रुकना, मुझे पता नहीं था कि ऐसे हमारे रिश्ते पे एक और मौका मिलेगा। पता है, जब मुझे पता चला ना कि वो जेल से भाग गई है, बहुत गुस्सा आया मुझे। लेकिन किस्मत देखो, मौत के मुंह से निकली और आकर मौत से टकराई। वो
मुझसे मिलने आई थी, मैंने उसको मौत से मिला दी। उसको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके बारे में बात ही नहीं करनी मुझे यार। लेकिन अब हमारे रास्ते के सारे कांटे दूर। 1 मिनट, ये इन्वेस्टर्स मेरी जान खा गए यार। एक गलती करती उस मद्रासा को कंपनी की मालकिन बनाकर, वो मर गई, मुसीबतें मेरे घरे छोड़ गई है। मरने के बाद भी चैन नहीं दे रही है। क्या करूं उनका, मैं समझ नहीं आ रहा मुझे। रमन, calm down. How can I calm down यार? तुमने इतना कुछ किया हमारे रिलेशन के लिए, मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कुछ करने का। हाँ, जो कुछ भी किया है रिश्ते के लिए तो किया है। कैसे? पापा, छोड़ो, मुझे बात ही नहीं करनी है। इशिता मर गई, ईशु अम्मा पाएंगे, फोटो पे हार चढ़ाएंगे, मद्रासन फोटो में हंसेंगी, यहाँ झूठ मूठ रोएंगे। मैं नहीं कर सकता यार, थक गया हूँ। It's okay. कोई बात नहीं। उन फोन भी नहीं उठा रहा है। संभालिए खुद को। आंटी, हमें आदि को भी बताना पड़ेगा इशिता के बारे में। हाँ, मैं नहीं कर सकती, मैं हिम्मत नहीं कर सकती। सिमी संतोषी बीमार है और वो बताते हो आंटी, मैं समझती हूँ, लेकिन हमें हिम्मत करके बताना पड़ेगा उन्हें। और फिर आपने देखा कि रूही कितनी खुश हो गई थी ये बात जान के कि उसकी इशिमा वापस घर आ रही। वो रोहित के चक्कर में फंस गई और ये क्या हो गया? पहले भी नहीं, क्या नसीब है। देखो, हमारी बातचीत चली गई और हमने उसको आखिरी बार देखा भी नहीं। मधु, संभालो अपने आप को। मुझे लगता है कि हमें आदि और रूही को सच बता देना चाहिए कि उनकी इशिमा इशिमा वापस आ जाएंगी। वो हमें कॉल करेंगी, तो आप अपना फोन अपने पास ही रखना। सिमी बुआ, पाती, आपको इशिमा के बारे में कुछ पता चला? सिमी बुआ, बोलो ना। रूही बेटा, रूही तुम्हारी इशिमा इस दुनिया में नहीं रही है। उन्होंने पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी है। वो मर गई है, उन्होंने सुसाइड। नहीं सारिका चाची, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो कभी सुसाइड नहीं कर सकती। वो हमसे बहुत प्यार करती है, बहुत गंदे। अब चले जाओ यहाँ से, चले जा। क्यों नहीं डालो सारिका चाची को? वो ऐसा क्यों बोल रही है? बात क्यों बोल रही है?
क्योंकि यही सच है। शिवा ने पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी और अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। कभी वापस नहीं आएंगी। नहीं सिमी, वो ऐसा नहीं हो सकता है। आप झूठ बोल रहे हो सिमी, वो आप झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता है सिमी, वो ऐसा नहीं। भाई आप भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? भाई सब आपको घर में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आप यहाँ पे। आप इस मैटर की टेंशन मत लो, इसको मैं हैंडल कर लूंगा। भाई प्लीज कर जाओ। देखो अभी तक भाभी की बॉडी भी नहीं। भाई आप प्लीज जाओ, मैं और पाठक यहाँ पे हम दोनों हैंडल कर लेंगे। हाँ भाई जो रवि, मेरा बिजनेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड राइट नाउ दैट्स माय टॉप प्रायोरिटी। और वैसे भी ये सब संभालने के लिए मैं अकेला तो हूं नहीं। मतलब हमें कोई नए इन्वेस्टर्स मिल गए क्या? चले लेडीज फर्स्ट। बाईस फाइल्स हैं, लेके आओ, जल्दी जाओ। सर आपने जहाँ जहाँ बोला था सर, हमने सब जगह चेक कर लिया, इसी तरह कहीं नहीं मिली हमें। व्हाट? इशिता जी मिली नहीं? दुबे, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट क्वेश्चनिंग में आ चुका है, जानते हो तुम? हमारी तरफ से कोई भी नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए, ओके? वो क्लिफ से गिर गई है तो बॉडी कहीं ना कहीं तो होगी ना दुबे। आई डोंट केयर, जेल के चारों तरफ का एरिया छान मारो। डू यू अंडरस्टैंड? गो फाइंड हर नाउ। क्या कहूंगा इनसे? हेलो। हाँ अभिषेक, इशिता का कुछ पता चला? पता नहीं आंटी जी, अभी कुछ नहीं पता चला, लेकिन जब तक नहीं पता चलेगा ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, आई प्रॉमिस। मुझे लगता है मैंने आप सबके सवालों के जवाब दे दिए हैं। इशिता भल्ला हमारे बीच में नहीं है और कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी वापस रमन भल्ला के पास आ चुकी है। आई नो आप लोग बहुत परेशान हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं इस कंपनी की इन्वेस्टर हूं। आपके सारे लॉसेस बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे और मिस्टर रमन भल्ला अपनी कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से अब चलाएंगे। और हाँ, इस कंपनी की लीगल एडवाइजर अब और कोई नहीं बल्कि मैं हूं। So don't worry. Thank you. मगर भाई ये क्या? पाठक से सारी फाइलें ले लो एंड टेक कंप्लीट चार्ज। और जानती तुम्हें जितना भी थैंक्स करें कम। थैंक यू सो मच। It's okay. चले? क्या हो गया है भाई को यार?
वहाँ पे घर में मातम चल रहा है और ये यहाँ लगता है भाभी के जाने का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे, इसीलिए शायद ही हरकतें कर रहे हैं। आई होप कि भाभी की बॉडी जल्दी से जल्द मिल जाए और भाई सदमे से बाहर आ जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।